बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, एक तस्वीर लगाई हुई है, ये आप देख रहे होंगे। और जिस कंपनी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो का फ्रांसिक किया है। ये बेसिकली तस्वीर जो है, अगर आप उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और उसके अबाउट में जाएं और जो उसके कंपनी के ये सारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आएंगी, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये जो ऑडियो एंड वीडियो फ्रांसिक एक्सपर्ट है, जिस कंपनी से ये करवाया गया, ये उसका ये एक्सपर्ट है जो कि ये काम करता है, उसके पास जो वीडियोस ऑडियोज जाती हैं उसका फ्रांसिक करके और जो रिपोर्ट होती है वो जारी करता है। अच्छा, इस शख्स का जो नाम है एंथनी नेल्सन, जो कि ऑडियो वीडियो नीचे आप देखेंगे भी ऑडियो एंड वीडियो फोरेंसिक एक्सपर्ट लिखा भी हुआ है। अच्छा, इसका थोड़ा सा अगर आप अबाउट पढ़ें तो इसके अबाउट में आता है जी कि ही, तीसरी लाइन से मैं पढ़ूंगा, ही हैड प्रीवियसली वर्कड फॉर डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्रिएटिंग डीप फेक वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स टू अवॉइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन सिस्टम यूज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अच्छा, यानी कि ये जो बंदा है ये ना सिर्फ एक्सपर्ट है वीडियो और ऑडियो के फोरेंसिक का, बल्कि ये बना भी सकता है डीप फेक ऑडियो और वीडियो फाइल जो है ये वो भी बनाता है। और ऐसी बनाता है कि उसको ये जो आपके सिस्टम्स होते हैं उसको वो कैच नहीं कर सकते। तो यहाँ से नाज़रीन सबसे पहले तो ताने बाने आप खुद मिला लें कि यही वो बंदा है जो कि साकिब निसार साहब की जो वीडियो होती है, ऑडियो होती है, उसको फ्रांसिक करता है। और यही बंदा है जो वीडियो और ऑडियो ऐसी बनाता है कि दूसरे जो सिस्टम्स हैं इसकी बनाई हुई ऑडियो को या वीडियो को उसको कैच नहीं कर सकते कि ये फेक ऑडियो या वीडियो है। तो एक चीज़ तो नाज़रीन आप ये समझ लें, और दूसरा ये कि अब आप इस बंदे से जितनी चाहे मर्ज़ी आप ऑडियोज़ या वीडियोस बना लें, ये आपको ऐसे तरीके से बनाकर देगा कि आप इसको कैच जो है वो नहीं कर सकते। तो शरीफ ख़ानदान ने मेरे ख्याल से नाज़रीन बड़ा सही जाकर ये तीर अपना लगाया है निशाने के ऊपर, और बंदा जो है वो उन्होंने चूज़ किया है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे मामले के ऊपर। अब ये कहते हैं कि जो साकिब निसार साहब की ऑडियो है जो उन्होंने ख़बर दी है, उस ऑडियो की जो फ्रांसिक रिपोर्ट है वो आपके सामने है। वो फ्रांसिक रिपोर्ट तो डिनाई नहीं कर रही, आप उसको देखें। और दूसरा, ये जो आवाज़ है ये बिल्कुल साकिब निसार साहब की है। इस तरह से करके वो ख़ुद को कवर कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन अब कोई अक्ल के अंधों को कोई समझाए कि जो एक ये तो भला उस्मा टीवी का कि उन्होंने ये जो सारा भांडा था वो फोड़ा, और वो तकरीरें जिनमें से ऑडियो निकाली गई, 2 तकरीरें जो है वो दिखाई गई और उन 2 तकरीरों से ऑडियोस निकाली गई और ये ऑडियो बनाई गई। यहाँ पर एक बात समझे नाजरीन, कोई ये नहीं कह रहा कि ये जो ऑडियो लीक हुई है इसमें जो आपने ऑडियो यूज़ की है वो साकिब निसार की नहीं है। मसला ये है कि आपने साकिब निसार साहब की 2 मुख्तलिफ तकारीर की ऑडियो जो है वो उठाई है और उसको अपने मकसद के तहत इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पर बल्कि वो शाहजेब खानजादा साहब जो थे, वो कल उनका मैं शो भी देख रहा था, उसमें वो सवाल करते हैं फवाद चौधरी साहब से कि ये जो ऑडियो थी इसमें शुरू के 2 पार्ट्स तो समा ने ब्रेक कर दिए कि ये मुख्तलिफ तकारीर से ली गई, लेकिन जो सज़ा वाली बात थी जो कि आखिरी पार्ट था, वो तकरीर कहाँ पे है, क्या वो ठीक है, वो मतलब वो वाला हिस्सा सामने नहीं आया, यानी कि वो वाला पार्ट जो है वो ठीक है। तो ये याद रखें कि जो ऑडियो है आप उसकी अगर वो कोई 10% भी अगर फेक हो तो वो ऑडियो फेक ही होती है। इस केस में तो आपकी मोर देन कोई 60-70% ऑडियो फेक साबित हो चुकी है। जो आखिरी उसका पार्ट है वो भी इंशाल्लाह ताला मिल भी जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है साकिब निसार साहब कितनी उन्होंने तकारीर की होंगी, कितनी जगह पर वो बात करते होंगे, तो सारी उनकी तकरीर वो चीज़ों को सुनना और वो करना बड़ा मुश्किल काम होता है। समा टीवी के जिन रिपोर्टर साहब ने सोहेल रशीद साहब ने ये की थी, उन्होंने भी ये जो सारी रिसर्च या तहकीक वगैरह की है, इसके ऊपर भी उन्होंने साकिब निसार साहब की पता नहीं कितनी तकरीरें जो है वो सुनी है, और उसको सुनने के बाद ये जो स्पेसिफिक पार्ट था वो मिला था, और फिर ये जो चीज़ थी वो ब्रेक हुई है कि ये जो है वो 2 मुख्तलिफ पार्ट से वो पार्ट लिए गए हैं और इसको फेक जो है उस वीडियो के अंदर यूज़ किया गया है। तो एक चीज़ तो नाज़रीन ये साबित होगी कि ये फेक वीडियो है, और दूसरा ये जो बंदा है जो कि ये एक्सपर्ट है वो वीडियो फेक और ऑडियो फेक बनाने में भी एक्सपर्ट है। तो ये आप इशारा समझ जाएं।
और बल्कि आपको भी अगर कोई ऑडियो ज़रूरत हो कि कोई फेक बनानी है तो आप शायद इस बंदे से रब्ता कर सकते हैं। ये एक किस्म की इस बंदे की भी पब्लिसिटी होगी है कि ये बंदा जो है वो एक्सपर्ट है, तो और ऐसा एक्सपर्ट है कि उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता। लेकिन खैर यहाँ पर ये वाली जो वीडियो ऑडियो थी इसमें ये चूक गए और खैर हवाला तो ये जो साफ़ी हैं ये इसी चीज़ का दे रहे होते हैं कि आप देखें रिपोर्ट है रिपोर्ट है रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट को आप छोड़ें, आपका ये सारा जो मामला है वो कटा शटा खुल चुका है। अच्छा, फिर एक और चीज़ नाज़रीन, मरियम नवाज़ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और वो दरख्वास्त है कि जो उनका केस 24 नवंबर को समात जो मुलतवी हुई थी लास्ट समात में 24 नवंबर को दोबारा उनको पेश होना था, तो इसकी समात मुलतवी की जाए। उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की और उसमें ये कहा गया कि जो उनके वकील साहब हैं वो मसरूफ़ हैं, कहीं उनके दीगर केसेस वगैरह हैं, तो इसलिए आप इस दरख्वास्त को आगे चलकर मुलतवी कर दें और कोई और डेट हमें दे दें। आपको याद होगा नाज़रीन, जो लोग रेगुलर सुनते हैं, मैंने अपने एक व्लॉग में शुरू में ये चीज़ जो है वो बताई थी कि मरियम नवाज़ इस वक्त डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की कोशिशें कर रही हैं। जब से उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आया है, मेरे ख्याल से कोई 14 मरतबा नाज़रीन गालबन वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए वो इल्तवा जो है वो मांग चुकी हैं और उनकी समाज जो है वो आगे की जा चुकी है। और उनको पता है कि इस केस में वो फंसती हुई नज़र आ रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वो फंसती हुई नज़र आ रही हैं, मेरिट को डिस्कस नहीं करना चाह रही। उन्हें पता है कि जो चीज़ें हैं वो उन्होंने की हैं, इस वजह से वो डिलेइंग टैक्टिक्स इसको अपना के तो मज़ीद जो है इस केस को जो है वो गंभीर बनाना चाह रही हैं। और इसके लिए क्या है कि नई नई चीज़ें सामने लेकर आई जा रही हैं। कभी उनके एक वकील साहब थे वो नहीं आते, कभी उनके वकील साहब तब्दील हो जाते हैं, इल्तवा वो मांगते हैं, कभी वो खुद नहीं आती। फिर जो उनके वकील अभी जो वकील हैं ये इनके नए वकील हैं और एक दो समातों पर खाली आए हैं। जो बल्कि जो पहली समात थी इनके इस वकील की, उसमें तो इन्होंने कहा था कि हमने वकील नया मंगा लिया है, नया कर लिया और वो वकील साहब आज पेश नहीं हो सकते तो आइंदा समात में पेश होंगे। तो इस तरह से ये डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। और अभी जब इनको एक तो जो इन्होंने फेक जो एफिडेविट है वो एक आया, उसके ऊपर भी इनकी यही कोशिश थी कि इसको इल्तवा कराया जाए अपने केस को, वहाँ से इनको कामयाबी नहीं मिली। वो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया और अलहदा से केस चल रहा है। और अभी जो इनका ये वाली जो ऑडियो लीक वाला था ये भी भांडा, विद इन 24 आवर्स ये सारा काम जो है वो पकड़ा गया। ये वाली भी इनकी साजिश नाकाम हुई, तो इस वजह से अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए एक और जो है वो दरख्वास्त इन्होंने दे दी है। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करवाऊँगा कि इस वक्त जो इनके हवारी हैं वो एक चीज़ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि साक़िब निसार साहब जो हैं वो क्या करें, वो अदालत में जाएं और इस केस की तहकीकात के लिए कहें कि ये मामला बहुत ज़्यादा फंस चुका है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो चुके हैं, तो वो अपने आप को क्लियर करवाएं। तो नाज़रीन ये साक़िब निसार साहब जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हैं, ऑडियो जो है वो फेक साबित हो चुकी है, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि साक़िब निसार साहब जाकर ख़ुद को क्लियर कराएं, अगर साक़िब निसार साहब जाते हैं और इसके ऊपर कोई दरख्वास्त दायर करते हैं तो वो भी इनके हक में जाएगी, यानी कि उस दरख्वास्त को लेकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएंगे कि देखें यार हमारे केस से रिलेटेड ये मामला है, इसकी अलहदा से इंक्वायरी तहकीकात हो रही, तो जब तक वो नहीं होती तो हमारे केस को मज़ीद आगे मुलतवी किया जाए। तो फिर मज़ीद जो है वो इनका जो केस होगा वो आगे मुलतवी होता रहेगा। तो खैर ये एक इनका एक चीज़ थी जो हाईलाइट नहीं हो रही थी, जो मैंने आपके सामने जो है वो हाईलाइट की है। मज़ीद नाज़रीन इस हवाले से जो तफ़सीलात होती हैं वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आप इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई मज़ीद चीज़ आती है तो आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।